Hello बच्चों, let's read this question. The question says, option first, if both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion. Option second, if both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of assertion. Option third, if assertion is true and but reason is false. Option fourth, if assertion is false but reason is true. Assertion: the heat of neutralization of perchloric acid HClO4 with NaOH is the same as that of HCl with NaOH. Reason: both HCl and HClO4 are strong acids. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें असर्शन और रीजन स्टेटमेंट दे रखे हैं. असर्शन स्टेटमेंट के अंदर हमें गिवन है कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन HClO4 एंड HCl इन दोनों के लिए सेम होती है. रीजन हमें दे रखा है कि ये दोनों जो हैं स्ट्रॉन्ग एसिड हैं. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए तो क्या की कंसेप्ट यूज होगा. की कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है. हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ये हमारे पास क्या होगी. हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जब हमारे पास 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड रिएक्ट करता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस से और न्यूट्रलाइज हो जाता है एक डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर, तो जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे, या हीट रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. तो इसको मैं स्टेटमेंट के रूप में लिखता हूं, हीट रिलीज्ड during neutralization of 1 gram equivalent of 1 gram equivalent of an acid with 1 gram of equivalent of base in dilute solution. जब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड रिएक्ट्स विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, तो जो हीट रिलीज होगी उसको बोलते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की जब ये रिएक्शन होती है तो इनके लिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है. वो हमारे पास कितनी रहती है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन for strong acid and base is equal to minus 57.3 किलोजूल पर मोल. ये हमारे पास हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या रहती है, फिक्स रहती है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए. सो ये हमारा मेन की कंसेप्ट होगा. इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व. तो बात की जाए यदि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा असर्शन स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. क्यों? क्योंकि जब HClO4 की रिएक्शन करवाई जाएगी NaOH से 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HClO4 एंड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, तो ये रिएक्शन हमें क्या देगी, NaClO4 प्लस H2O. इससे कितनी हीट रिलीज होगी, डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन, वो हमारे पास कितनी होगी, ये हमारे पास रहेगी minus 57.3 किलोजूल पर मोल. सेम यदि हम HCl की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, NaOH के साथ, तो ये हमें देगा NaOH प्लस H2O.
और इसकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जिसको मैं डेल्टा एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अभी, वो हमारे पास कितनी होगी, सेम होगी -57.3 किलो जूल पर मोल। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जब न्यूट्रलाइजेशन होता है तो इनके लिए ये वैल्यू फिक्स रहती है। रीजन हमें क्या दिया है, रीजन हमें दिया है कि जो HClO4 एंड HCl दोनों वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। HClO4 एंड जो हमारे पास HCl है ये कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग क्या है, हमें क्या दिया है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड दिया है। तो ये हमारे क्या है, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, दोनों क्या है हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड जो हमारा NaOH है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वो हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। और जब एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज करते हैं एक दूसरे को तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है जो HClO4 एंड HCl दोनों के लिए सेम रहेगी। सो हमारा असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। एंड ये जो असर्शन है, सॉरी ये जो रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जो ऑप्शन फर्स्ट है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। So option first is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.